जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष चरम पर था। पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही राक्षसों के अत्याचार से त्रस्त थे। राक्षसों का राजा महिषासुर अपनी शक्तियों और तंत्र मंत्र से सभी लोगों पर कब्जा करने का सपना देख रहा था। उसकी सेनाएं धरती पर आतंक मचा रही थी और देवताओं के लिए उसे हराना असंभव प्रतीत हो रहा था। देवताओं ने भगवान शिव से मार्गदर्शन मांगा और शिव ने कहा, यह समस्या केवल एक ही देवता सुलझा सकते हैं, गणेश। उनकी बुद्धिमत्ता और बल ही इस राक्षस को पराजित कर सकती है। सभी देवताओं ने भगवान गणेश की आराधना शुरू की और उन्हें इस युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी। गणेश जी ने सब कुछ सुना और अपनी शांति बनाए रखी। उन्होंने कहा, महिषासुर को हराना केवल बल से संभव नहीं है, उसकी शक्तियों को समझकर ही हम उसे मात दे सकते हैं। गणेश जी ने एक योजना बनाई। वे सीधे महिषासुर के पास नहीं गए, बल्कि पहले उन्होंने राक्षसों की छोटी-छोटी सेनाओं पर हमला शुरू किया। हर एक युद्ध में गणेश जी अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते। वे उन राक्षसों को ऐसे जाल में फंसाते जिससे वे अपनी ही शक्ति के शिकार हो जाते। धीरे-धीरे गणेश जी ने महिषासुर की सेना को कमजोर कर दिया। अब महायुद्ध का समय आ गया। महिषासुर को जब यह पता चला कि उसकी सेनाएं लगातार पराजित हो रही हैं, तो वह क्रोध में भर गया। उसने गणेश जी को युद्ध के लिए चुनौती दी। गणेश जी ने चुनौती स्वीकार की और युद्ध के मैदान में उतरे। महिषासुर विशाल और भयावह रूप में सामने आया। उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी और वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन गणेश जी शांत थे। वे जानते थे कि यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि चतुराई का भी था। महिषासुर ने अपने सबसे भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया, परंतु गणेश जी ने अपनी चतुराई से हर बार उसे मात दी। उन्होंने अपने मंत्रों और बुद्धि का इस्तेमाल करके महिषासुर की शक्तियों को बेअसर करना शुरू किया। अंत में जब महिषासुर कमजोर पड़ गया, गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे जड़ से नष्ट कर दिया। राक्षसों का आतंक समाप्त हुआ और देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की। ये महायुद्ध न केवल बल का, बल्कि गणेश जी की अद्वितीय बुद्धि और धैर्य का प्रतीक बना। देवताओं ने इसे गणेश देव और राक्षसों का महायुद्ध के रूप में इतिहास में दर्ज किया।